अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खूबसूरत मज़ेदार। कल इधर जो है अंधेरा छाया हुआ था, ठंड हो गई थी हल्की हल्की। सुबह उठते ही जैसी सूरज की किरणें पड़ी हैं, उसके बाद जो हब्स और गर्मी दोबारा से स्टार्ट हो गई है, क्या ही बताऊँ मैं आपको मौसम का हाल इसलिए बताती हूँ क्योंकि सुबह ज़ाहिर है जो इंसान फ़ील कर रहा होता है वो एक्सप्लेन भी करना होता है। सो आई होप आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। और इस वक्त पहाड़ी इलाका जात में दोबारा से मैं कल की तरह कह रही हूँ, थोड़ा सा रिफ्रेन करें जाना, क्योंकि वहाँ पे एक तो ट्रैफिक बहुत हुई हुई है, दूसरा ये कि लैंडस्लाइड्स और मुख्तलिफ और जो पहाड़ी इलाका जात के थोड़े बहुत इश्यूज़ होते हैं वो इस मौसम में प्रिडिक्ट किए गए हैं। तो आप लोग अभी लाहौर से, कराची से, मुख्तलिफ़ जगहों से गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए इन जगहों पे अगर जाने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाएं जब तक वहाँ पे हालात क्लियर नहीं होते। और ये जो भी इस वक्त मौसमी तब्दीलियाँ आ रही हैं उसकी चीज़ें जो है सही नहीं होती हैं और ट्रैफिक कम नहीं होती, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी मरी, नथिया गली, गलियात में, एबटाबाद, नारान कागान, इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और आधी ट्रैफिक जो है वो जैम हुई हुई है। ज़ाहिर है उधर जाने के लिए एक ही रोड होती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग जो है ना अपने इर्द गिर्द की जगह पे जो है थोड़ा सा एंटरटेन हो तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं, सवाल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। सवाल है आज का कि वो कौन सी सब्ज़ी है जिसमें कैल्शियम होता है। वो कौन सी सब्ज़ी है जिसमें कैल्शियम होता है? कॉल करके आप बता सकते हैं 051-8094-519 पे। आज हमारे साथ होंगी एजुकेशनिस्ट हैं, स्पेशल नीड्स एक्सपर्ट हैं, मॉन्टेसरी ट्रेनर हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं। शफक फ़याज़ आज हमारे साथ होंगी और दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ़िज़ा रहमान साहबा होंगी। तो आज खूब डाइवर्स किस्म की गुफ्तगू होगी, एक तो पढ़ाई लिखाई पे यानी एजुकेशन पे, और दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि मेंटल हेल्थ पे इंशाल्लाह आज बात करेंगे। मेंटल हेल्थ का ज़रूरी नहीं है मतलब कि आप पागल हो गए हैं, या अगर आपने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट को रेफ़र अगर किया गया है तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं से पागल हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो ज़रा से उनकी जो तबीयत है बहुत ही ओवर सेंसिटिव होते हैं, तो वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर फील करते हैं और कुछ घर के हालात भी होते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं और कुछ इर्द गिर्द के लोग भी होते हैं। तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो मेंटली जो है वो कश्मकश का शिकार हो जाते हैं। तो इस कश्मकश को कम करने के लिए आपको एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रुजू ज़रूर करना चाहिए। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे, मेंटल प्रॉब्लम्स, तो आपको हमेशा हेल्प लेनी चाहिए। घर वालों से नहीं, दोस्तों से नहीं, अपने स्पाउस से नहीं, क्योंकि हर किसी से आप बात करने की कोशिश करते हैं तो उनके पास जवाब पहले से मौजूद होता है, या फिर आपको वो काउंटर क्वेश्चन करेंगे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं होता, बस तुम ठीक हो जाओ, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ये कह के जो है ना आपको टाल देंगे या फिर आपको जज करेंगे। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो कि आपके कोई भी पर्सनल उसका लिंक नहीं होता, वो खामोशी से आपकी बात सुनेगा, आपका कैथारसिस बाहर निकल आएगा एंड यू विल फील लाइटर। ये वजह होती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की। और साइकाइट्रिस्ट वो होता है जो कि आपको दवाई देगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ आपकी थेरेपी करेगा। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, आप दोनों को कभी मिक्स ना किया करें। साइकाइट्रिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है मेडिकेशन, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हमेशा आपको थेरेपी देगा, आपकी बात सुन के। आपके 2, 4, 5 सेशंस होंगे। तो बेसिकली एक अंदर का गुबार होता है जो इंसान को किसी ना किसी को बता के निकालना होता है। बहुत सारे लोग जो है वो लाइट फील करते हैं, वो कहते हैं दिल से बोझ उतरा, क्योंकि जब खामोशी से एक दूसरा इंसान आपकी बात सुनता है, आपको क्वेश्चन किए बगैर या आपको जज किए बगैर, तो आप एक तसलसल से अपनी कहानी बोलते हैं और उसके बाद कहानी ख़त्म होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रूर घर वालों को भी कहना चाहूँगी, दोस्तों को भी, कि जब आपका दोस्त या आपका घर वाला, रिश्तेदार कोई आपसे शेयर करने की कोशिश करे तो खामोशी से 10-15 मिनट की खामोशी से उसकी बात सुना करें। हम लोगों का बहुत बड़ा इशू है कि दूसरे ने बात शुरू नहीं की होती, आप बोल पड़ते हैं, हाँ हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। भाई आपका किस्सा नहीं है, आपकी इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसको इशू है उसकी पूरी बात सुने,
खामोशी से। हमारी सोसाइटी में दूसरा बंदा खामोश कम ही रहता है। इवन होस्ट को भी आप देख लें जो टेलीविज़न पे हैं, अभी बेचारा गेस्ट बोलता ही है तो होस्ट को अपनी कहानी याद आ जाती है। हाँ हाँ, मेरे साथ भी ये हुआ था, जब मैं वहाँ गई थी तो फ़लाना 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 फ़लाना। गेस्ट बेचारा चुप हो जाता है। तो ये एक हमारी जो माशरा है, हमारी सोसाइटी है, जो लोग हैं इंटरेक्ट जो एक दूसरे से करते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। इस चीज़ को कंट्रोल किया करें। अब मेरे गेस्ट यहाँ पे जब तशरीफ़ लाते हैं तो वो बोल रहे होते हैं, अब एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल अगर मैं बार बार डालूं तो दूसरे की बात मुकम्मल ना हो और मैं दूसरी सवाल कर दूं, आप लोग जो देखने वाले हैं आपको भी बुरा लगेगा। आप कहेंगे यार अभी बात पूरी नहीं की है, बीच में शुरू हो गई हैं। इसी तरीके से आप लोग भी अपने रिश्तेदारों, अपने घर वालों या अपने दोस्तों के साथ करते होंगे कि अभी उस बेचारी या बेचारे ने बात शुरू नहीं की तो आपने अपना मुद्दा शुरू कर दिया। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक टू टॉक, यानी कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं, तो आपको एक गुड लिसनर यानी सुनना भी ज़रूरी है। दूसरे की बात समझें, उसकी बात सुनें चुप करके, बीच में टुचकियाँ नहीं मारा करें। इंटरप्शंस जो होती है ना, बीच बीच में पूछना, अच्छा ये क्या हुआ था, अच्छा फलाना क्या हुआ था, ये क्यों हुआ था, नहीं, उसकी बात के तसलसल को जाने, उसके बाद अपना बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिन्स कटलेट्स आज बनेंगे, यानी आलू के कटलेट्स, लेकिन बीच में उसके फिलिंग होगी। किसकी? बीफ की। बीफ कीमे की फिलिंग होगी। आप बेशक चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप खाली भी बना सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो। सवाल आपको बता दिया कि वो कौन सी सब्ज़ी है जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। सो कॉल आप कर सकते हैं। हाँ वाह भाई वाह, लिखा हुआ आ रहा है और अब आप समझ भी गए होंगे। 0518094519 पे आप कॉल कर सकते हैं। अजीन आज का सूट पता नहीं किस डिज़ाइनर ने भेजा था, मैं भूल ही गई, आई एम सो सॉरी। ये कराची, हाँ सॉरी, स्टाइका वालों ने भेजा है विद दिस जूते, मैचिंग मैंने बड़ी की है। बस ठीक है, कुछ एक दो धागे भी लटक रहे जो कि मैं रात से इनको करने की कोशिश कर। एक ब्रांड है जो कि आई थिंक थोक में बनाते हैं, एक सूट जो है वो 120 बनाते होंगे, तो ये उन्होंने सेंड किया था और मैंने कहा ये ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो गए हैं सेंड किए हुए, तो मैंने कहा पहन के आपको दिखा दूँ। आजकल शॉर्ट शर्ट्स मुझे पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि अब उन्होंने भेजा तो मैंने कहा पहन ही लूँ। ऐसी इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन कोई बॉक्स टाइप है, बॉक्स है, लेकिन मैंने कहा अब उन्होंने कहा है तो मैं पहन ही लेती हूँ। तो आज जो है मिन्स कटलेट बनेंगे। सवाल एक मरतबा फिर सुन लें कि आज की कह रही हूँ वो कौन सी सब्ज़ी है जिसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? हेलो हेलो, इधर आवाज़ नहीं आ अस्सलाम। रही। हेलो, अदील जिंदाबाद है ना, अच्छी बात है ना। अदील बहुत कमाल के आदमी है ना, बिल्कुल बहुत कमाल के आदमी है। क्या कहते हैं, मैंने क्या बोलना था, नाज़ीम भूल गई मैं। हाँ, मौसम के बारे में, हालात के बारे में। हम सब लोग अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त अगर मुश्किल दौर से गुज़र रहा है तो बाकी ममालिक भी बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो मुश्किल दौर से गुज़र रही है, चाहे वो वेदर चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज है, या फिर रोज़मर्रा की जो इन्फ्लेशन है यानी बढ़ती हुई महंगाई है। पाकिस्तान में ही नहीं, सारी दुनिया में, अमेरिका, अफ्रीका, क्या कहते हैं, इंग्लैंड, हर जगह पे इस वक्त थोड़ा सा क्योटिक माहौल हुआ है। तो हम ऑब्वियसली हम लोग किल करते हैं, हम कहते हैं यार ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया, लेकिन ये हालात हैं, पाकिस्तान नहीं है। हालात जो हैं वो इंसानों के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो इंसान के हाथ में होते हैं। लेकिन जो मुल्क की खूबसूरती है और जो हमारे पाकिस्तान की एक पूरा हमें एक आज़ादी का ख़्याल होता है कि यार हमारा मुल्क है पाकिस्तान, जहाँ पे दरख्तों की बात आती है, झरनों की बात आती है, एक खूबसूरती की बात आती है, डेजर्ट की बात आती है। आप सोचें ना, सारा कुछ इस वक्त हमारे पास है, चाहे वो पहाड़ी इलाका जात हैं, या फिर दरिया हैं, या फिर झरने हैं, डेजर्ट है, समंदर है, कितनी सारी चीज़ें हैं। कराची देखें, समंदर है, यहाँ पे देखें आप, बात होती नहीं, आप किसी पहाड़ी मकाम पे चले जाते हैं। लाहौर में आप देखें मुख्तलिफ़ खेत खलियान हैं, और पूरा पाकिस्तान, क्वेटा आप चले जाएँ तो वहाँ पे एक और ही
ड्राई किस्म की जो है वेदर होता है, लेकिन ब्यूटी बहुत है वहाँ पे, गवादर चले जाएं। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात किया करें, क्योंकि पाकिस्तान हमारी पहचान है। हाँ, हालात के ऊपर अगर आप बात करते हैं तो हालात पूरी दुनिया में ख़राब है। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे हंकी डोरी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छी बात किया कि स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, जब भी आप कहीं बैठते हैं तो वो कहते हैं ना, जिस तरह घर वाले अपनी प्रॉब्लम्स दूसरे जगह पे जाके डिस्कस करते हैं, अच्छी बात नहीं होती। हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें अपने तक रखनी चाहिए, आपस में बात कर लेनी चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके हमें पाकिस्तान की इमेज जो है ना, हम इमेज को लेके जाते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स हैं, एनीवन जो भी पाकिस्तान से बाहर जाता है वो अपनी अपनी जगह एक डिप्लोमेट होता है, यानी एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। तो इमेज हमेशा बढ़ाया करें और पाकिस्तान को हमेशा ऑन टॉप रखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? जी, मैं साबरा बात कर रही हूँ कराची से। साबरा जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी माशाल्लाह, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। थैंक और यू। माशाल्लाह आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है, आप परेशान ना हो कि अच्छा नहीं लग रहा। बॉक्स बने हुए हैं ना बहुत, मुझे लग रहा है मैं भी बॉक्स लग रही हूँ पूरा। नहीं नहीं माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, मैं ना वो जवाब देना चाहती हूँ जी जो जी आपने सवाल किया है जी कि जी। किस सब्जी में कैल्शियम ज्यादा है? पालक। पालक में सबसे ज़्यादा कैल्शियम है। जी जी, ओके, ठीक है। आप ठीक है, पहली दफ़ा मेहरबानी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखेगा, दुआओं में याद। आपको भी, आप पहली दफ़ा कॉल कर रही हैं साबरा जी जी? जी, मैं जी 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 तो फिर कोई फरमाइश बताएं, आपकी फरमाइश। आप कराची से कॉल कर रहे हैं तो जी ऐसा जी, कैसे हो सकता है? कोफ्ते कोफ्ते। कोफ्ते नॉर्मल वाले के जी, नरगिसी? नॉर्मल वाले कोफ्ते बनाना सिखाइए साबरा जी, जरूर। साबरा जी शुक्रिया, कल देख लेना, कल। इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया, बहुत 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 अल्लाह शुक्रिया। अच्छा हाफिज। सुने, बात सुने, जी, जल्दी में है, कहीं जा रही हैं? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ और भी किसी को मौका मिले ना फोन दैट्स पे सो बात स्वीट ऑफ करने यू, का आप आपसे। इतनी ज़्यादा कंसर्न्ड है। अच्छा मुझे बताएं, आप मेमन है? नहीं, हम सिंधी हैं, सिंधी सिंधी दादू मानू। के। ओके ठीक है साबरा जी, कोफ्ते आपके लिए कल बनेंगे, ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, कराची से कोई कॉल आए ना तो कराची इज़ माय सिटी, आपको पता होना चाहिए। वो कह रहे हैं दरवाज़ा बंद कर दें, दरवाज़ा खुला रखना। नाज़रीन, मेरा एक ड्रामा सीरियल था जो मैंने कैलाश वैली में बनाया था, जिसमें मैं वहीं की लड़की बनी हुई थी, और वहाँ में उस ड्रामे में मेरा नाम था गुमली। तो वहाँ पे इसी तरह और उस ड्रामे का नाम था दरवाज़ा खुला रखना। ओहो, हंस रहे हो। चले, अच्छी बात है, मेरी टीम जो है किसी बात पे हंस पड़ती है, विच इज़ वेरी गुड। कि आप कहीं जाएं तो प्लीज़ अपनी एक एनर्जी लेके जाया करें। एनर्जी होती है ना इंसान की, कि चाहे कहीं भी आप घुसे ना तो लोग कहें हाँ अब कुछ गपशप लगेगी, क्योंकि लोग गपशप नहीं करते, एक तो फ़ोन में घुसे रहते हैं। प्लीज़ देखें, अगर आप लोगों ने मुझे कहीं बुलाना हो ना तो फ़ोन अपने साइड पे रखा करें, क्योंकि मैं अपना टाइम, अपना पेट्रोल, अपनी एनर्जी, तैयार होना, फलाना करना, एक एफ़र्ट करना करके आप लोगों के घर पे आऊँ। ये मेरे अगर जितने रिश्तेदार या मेरे दोस्त देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने फ़ोन में ही अपनी गर्दनें घुसा के रखनी है तो मुझे ना बुलाया करें, मुझे कोई शौक़ नहीं है। मुझे शक्लें ऐसे देखने का शौक़ है कि गपशप भी तो लगाए ना, कोई गप्पे मारें, इधर उधर की बातें करें, कोई जोक्स क्रैक करें, कोई हंसे बोलें। फ़ोन में ही घुसते हैं तो मत बुलाया करें, एवं अपने पैसे ज़ाया करते हैं आप लोग। और मैं ज़रा एक आड़ू खा लूँ, बिस्मिल्लाह नहीं, ब्यूटीफुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं जैनब सारा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से कौन? जैनब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जैनब फ्रॉम इस्लामाबाद। क्या हाल चाल है जैनब आपके? ठीक ठाक हैं आप? ठीक, आपका क्या हाल है? मैं, अल्लाह का फजल है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। क्या कहना मैं आज चाहेंगी? आपको देख रही हूँ, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जैनब आपका। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 8th क्लास में, वाह। और किस स्कूल में पढ़ती हैं? वाजिद 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 अली खान स्कूल, फतेहजंग।
वाजिद अली खान स्कूल देखे, वाजिद ने हमें बताया नहीं कि उसका स्कूल भी है। अच्छा सुने, तो क्या आगे बनने का इरादा है? कंप्यूटर और कंप्यूटर में एआई करने का इरादा है। मतलब आईटी एक्सपर्ट बनने का इरादा है? यस। ओके ठीक है, ज़बरदस्त। मेरी आज एक ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ कि आप पिज़्ज़ा बनाएं। आपकी ख्वाहिश हम बिल्कुल पूरी करेंगे, ऐसी क्या बात है। पिज़्ज़ा बनाएं, ठीक है। एक सेकेंड, जैनब, जैनब फ्रॉम इस्लामाबाद। एक सेकेंड, जैनब इस्लामाबाद। अच्छा जैनब, क्योंकि कल का तो मैंने कोफ्ते बनाने का सोच लिया है और पिज़्ज़ा मैं आपके लिए अगले हफ्ते जुमेरात वाले दिन बनाऊंगी। ओके, थैंक यू। जुमेरात जुमा हफ्ता शो होता है ना, जुमेरात वाले दिन आपकी फरमाइश होगी पिज़्ज़ा की। थैंक यू। तो आप बनाएंगी कि अम्मी को कहेंगी बनाने को? मैं बना तो चुकी हूँ, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं बना था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप बनाए तो फिर मैं बस देख के बनाऊँ। ओके, उसके ऊपर ना बेटा चीज़ें कम डालना, कम कम डालना। जब आप पिज़्ज़ा को बहुत भर भी देते हैं ना, तब भी वो बहुत ज़्यादा वो बन जाता है, यू नो, टू मच हो जाता है। उस पर कम चीज़ें डालें और उसका जो नीचे का डो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सही है ना? ओके, थैंक यू। मैं आपको बनाना बताऊंगी इंशाल्लाह, वैसे ही बनाना आप। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्यारी सी जैनब थी हमारे साथ फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा नाज़रीन, अब आ जाते हैं सीरियस। मिन्स कटलेट्स, यानी कीमा तो पिसा ही होता है, पिसे हुए कीमे की बोलने वाली थी मैं। कीमा हमने स्टफ़ करना है कटलेट के अंदर, ठीक है ना। ये बीफ का कीमा है, आपने अगर आपका मूड नहीं है तो आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कीमे को निकाल दें। तो इसमें हमने क्या किया है, आलू जो है वो अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं उबाल के, ये देख लें उबले हुए आलू हैं मैश हुए हुए, ठीक है। ये हो गया। लहसुन अदरक कुटा हुआ है इसके लिए, कीमे के लिए, क्योंकि कीमा कच्चा है। कीमे में हम डालेंगे लहसुन अदरक कुटा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद साबुत ज़ीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, चुटकी बराबर हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक, और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, ठीक है। ये हो गया हमारा कीमे का। जब हम ये जो आलू हैं जो मैश किए हुए हैं, यानी पिचके हुए आलू जो हैं, इनको इसके अंदर हम ज़ीरा डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, साथ में नमक डालेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ठीक है। ये इसका मिक्सचर। मैं अभी पहले जो है ना, चले मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, हम पहले बनाते हैं जो इसके अंदर कीमा जो है, मिन्स कीमा जो है नाज़रीन, कीमा मिन्स ही होता है, मेरा भी उल्टा बोल रही हूँ। यानी कीमा जो है उसके अंदर कीमे को भूनेंगे। 1 पाव कीमा लेना है आपने। अगर आपके पास 1 किलो आलू है ना, तो 1 पाव कीमा चाहिए, चाहे वो चिकन का हो चाहे वो बीफ का हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें थोड़ा सा हमने डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ ये शामिल करेंगे, ताकि वो जो एक हुमक कह लें उसकी होती है, क्या कहते हैं, कीमे की, वो हट जाए। ये मिक्सिंग बोल मैं साइड पे रखती हूँ। अच्छा, ये जब तक ये हो रहा है ना, क्योंकि मेरे कीमे में हाथ लग जाएंगे तो फिर मैं ये नहीं कर सकूँगी। ये हल्का सा हरा धनिया डालेंगे, पिसे हुए आलू यानी बॉयल करके उनको अच्छी तरह मैश कर लें। इसमें 1 चुटकी बराबर जाएगी काली मिर्च, चुटकी बराबर ही लाल मिर्च पाउडर, और चुटकी बराबर ही हम डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। इसको हल्का सा आपने हाथ से इस तरीके से क्रश करके ये हमने शामिल किया, और हस्बे ज़ायका नमक चुटकी बराबर ही डालें, क्योंकि ज़्यादा नमक भी अच्छा नहीं होता। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसको मिक्स करके हमने साइड पे रख देंगे, और उसके बाद हमने कीमे को भूनना है अच्छी तरह, उसको साइड पे रखना है। और फिर जब थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर हमने जो कटलेट्स है ना, मिन्स कटलेट्स, उसके अंदर डालेंगे। ये आप बनाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। और चिकन वाला कीमा यूज़ कर लें, या बीफ वाला, या इवन मटन वाला भी, जिसकी जो चॉइस हो। ये आप अपनी टी पार्टीज़ में भी रख सकते हैं, कोई घर पे आ रहा हो, ये बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। वो जो बटर पेपर है उसके अंदर रख के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं कि कभी कोई आने लगा हो। अंडा सिर्फ आपने नहीं लगाना फ्रीज़ करने से पहले, अंडा आप उस वक्त लगाएंगे जब आप फ्राई कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को भी ख़ास सलाम।
इस वक्त मम्मी, बशीरा और राबिया जो है हमारा शो देख रही हैं और बाकी पलटन भी बैठी हुई है। ओके, ये मैंने डाला। थोड़ा सा इसमें लहसुन में खुशबू आ जाएगी ना तो हम 1 टीस्पून हाथ से ही डाल देंगे सफ़ेद साबुत ज़ीरा। एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अदील, अस्सलाम वालेकुम। ना ही आई आवाज़। अजीन, अदील आजकल बहुत डिप्रेस हुए हैं। मैं अदील सोए हुए हैं। अदील कह रहे मैं नहीं, भाई बस हो गया बहुत, अब नहीं कर रहा मैं। अब आप कहेंगे अदील कौन है नाज़ी? अदील हमारे साइलेंट स्पेक्टेटर हैं। अच्छा, ये देखें, ये अब भुन गया। ये जैसे ही गोल्डन होगा ना, ये देख लें, मिक्सचर आपको दिखा रही हूँ। ज़ीरा और लहसुन अदरक, लहसुन सॉरी अदरक नहीं है इसमें। जैसे ये गोल्डन होता है ना, इसमें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कीमा शामिल कर। अच्छा, जो बीफ का कीमा होता है उसमें ऑलरेडी फ़ैट होता है, यानी उसमें थोड़ी बहुत चर्बी होती है, तो वो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। तो आपने तोड़ तोड़ के डालेंगे इस तरीके से। और इसी टाइम पे मैं 1 अदद लीमू भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 अदद, आधा लीमू। ये इसको हमने अच्छे तरीके से स्क्वीज़ किया ताकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास स्क्वीज़ करने वाला स्क्वीज़र है तो बेशक उससे कर लें। आजकल लीमू जो है ना वो माशाल्लाह से कोई देसी लीमू आ रहे हैं, देसी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर दें कच्चे के अंदर ही, और थोड़ी सी हरी मिर्चें ये शामिल किया। अब आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। ये कीमा भी अच्छी तरह भून जाता है। थोड़ा सा अब इसमें आधी इसको फ्लेवर भी देना है। आधा टीस्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, चुटकी बराबर लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक जो कि मैं आधी टीस्पून डाल रही हूँ, और चुटकी बराबर ही इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस साहबा, कैसे हैं? कौन बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं शुक्र है। फजल रहमान लाहौर से मिसेस साहबा। फजल रहमान लाहौर से। कैसे हैं फजल, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं मिसेस साहबा। कल काली आंधी उधर सुबह दोपहर के टाइम आपके वहाँ हुई थी, और दोपहर के टाइम सफेद आंधी हमारे यहाँ बरसी है। काली आंधी कहाँ आई? सफेद आंधी लाहौर में आई थी। लाहौर में बारिश हुई है कल। ओहो, इधर भी हुई है, इधर भी हुई है। ठंडी हवाएं चली रही है। मैं सोच रहा था, मैं मिसेस साहबा को कह रहा था काली आंधी उधर आई है और सफेद आंधी इधर आगे बढ़ती है। इसलिए कहते उधर आ गई। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा मिसेस साहबा, मैं जवाब भी दूंगा और एक इंट्रोड्यूस बात करनी और एक गाना भी सुनाना आपको। क्या करनी है? एक गाना सुनाना आपको। गाना अच्छा सुनाना, वरना फिर मैं क्रॉस हो जाऊंगी। क्रॉस सुना दूं? सुनाए सुनाए, अच्छा सुनाना, बुरा सा ना सुनाना। ठीक, सुनाए। खुद तू फोकस हिल जाना सी, जे थोड़े हुशियार न हुंदे, लोकां वेच के खा जाना सी, जे असी तो इतरार न हुंदे। मिसे भाई इतने या चाह के थोड़ा सा बोली जाऊं। सुने, फजल रहमान सांसें क्यों ले रहे हैं? दिन से दोबारा सुनाऊं? सांसें क्यों ले रहे हैं इतनी? है? जी सेवा। मैं ये कह रही हूँ, सांसें क्यों ले रहे हैं इतनी? अच्छा मिसेस सेवा, मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। पालक है जिसमें कैल्शियम होता है ज्यादा। अच्छा, तो फजल रहमान साहब क्या करते हैं आप? जी, मैं मिसेस साहब सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रही हूँ। मैं इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। 4 माह से हमें सैलरी नहीं मिली, अभी तक सैलरी मिली। ईद की छोटी मिठी ईद की हमें सैलरी मिली हुई है एक। अच्छा। उसके बाद अब तक हमारी 4 सैलरी हो गई, हमें सैलरी नहीं मिली। ये प्राइवेट जो कहते हैं ठेकेदारी इंतजाम करना है, ठेकेदारी इंतजाम करना, ये होता है ठेकेदारी निजाम का काम। ये सारे लूट लेते हैं, गवर्नमेंट को भी लूटते हैं। गवर्नमेंट से हमारी तनख्वाह लेती है 40,000 रुपया, और हमें देते हैं 20-25 हजार रुपया। ये लूट रहे हैं पाकिस्तान को। ये ठेकेदारी निजाम जो है ना, ये बंद होना चाहिए। ये जब बंद हो, कब बंद होगा? आप लोग क्यों काम करते हैं 4-4 महीने अगर सैलरी नहीं मिलती तो?
मिस्टर साहब, मैंने पहले भी आपको बताया ये ठेकेदारी निजाम है, ये ऐसे ही करते हैं, 4-4 महीने 5-5 महीने सैलरी नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते ना, उन्हें पता है आप जैसे लोग बोलेंगे ही नहीं। लर्न टू स्टैंड फॉर योर राइट्स फजल। यार फजल रहमान की क्यों कॉल, यार फजल रहमान साहब। नाज़रीन देखिए ना कितनी नाइंसाफ़ी है। अब ये पाकिस्तान का कसूर तो नहीं, यहाँ पे जो लीचर लोग हैं उनका कसूर है कि दूसरों के पैसे लेके दबा के बैठ जाते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि किसी की 40,000 तनख्वाह है तो उसको 25 दे रहे हैं, 15 जेब में डाल रहे हैं। ये कहाँ से हो गया भाई, वेरी बैड। इसको फिर कहते हैं जी गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी तो बच्चों और गर्मी पड़ेगी, ठहर जाएं। जो पाकिस्तान के, देखिए हम लोग हुकूमत को तो हमेशा कसूरवार ठहरा रहे होते हैं, हुकूमत ने ये किया को। आपने कभी खुद अपने गिरबान में झांका है जो आम हमारी जो मेरे जैसे पब्लिक है उनका क्या बिहेवियर है? किसी का वॉलेट गिर जाए वो गायब, किसी के घर में चीज़ें हों, जो वर्कर है वो चुरा के भाग जाएगा। तो एक अपना भी तो है ना, हर वक्त हुकूमत को ही हम लोग बुरा भला कहते रहते हैं। अपने गिरबान में भी झांक लें, हम भी कोई आसमान से नहीं उतरे। माशाल्लाह से बददियानत कौम बनते जा रहे हैं, बनते क्या जा रहे हैं, बन चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निशी के क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। कौन बोल रही हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ पेशावर से। सना फ्रॉम पेशावर। क्या हाल चाल है सना आपके? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक, आप अच्छी हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। आप सुनाएं? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ी सी क्या है ना, उर्दू नहीं आती, तो आप पुश्तो में बात कर सकती है? नहीं, सो सॉरी। मेरे कैमरा टीम बात कर सकती है। अच्छा, मुझे लगा नहीं आती उर्दू। नहीं, उर्दू जितनी बोल रही हैं आप बहुत अच्छे बोल रही हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस बस उर्दू। आप पुश्तो समझते हैं तो मैं पुश्तो में बोलती हूँ, आप उर्दू बोले तो मुझे समझ क्या आएगी? अच्छा, समझ आएगी तो मैं जवाब दूंगी ना। बस मेरा ये प्यार है कि आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है और आप बहुत प्यारी है। बस ये पेगाम है, और आप सबको गुजरी हुई ईद बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, खैर मुबारक। चुप शाह, चुप शाह नहीं, सॉरी। आपका प्रोग्राम मैं शौक से देखती हूँ, उर्दू समझती हूँ लेकिन आती नहीं है। नहीं नहीं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू आप बोल रही हैं। अख्तर मुबारक शाह, खुदे दू बखा, इतनी आती है बस मुझे, अख्तर मुबारक शाह। अच्छा, अल्लाह तुम अख्तर मुबारक का। अख्तर मुबारक शाह। तो कोई फरमाइश है आपकी? हाँ जी, और क्या है ना, आप पकौड़ी कड़ी बनाओ। कड़ी? ओके, ठहर जाएं, पकौड़े ठहर जाएं। सना पेशावर कड़ी, ठीक है। अगले हफ्ते जुमे वाले दिन बनाएंगे, अगले हफ्ते ना जुमे वाले दिन देखिएगा जरूर। अच्छा, मैं आज तो जुमा है ना? नहीं, आज की तो रेसिपी बना रही हूँ ना, अगले हफ्ते जुमे वाले दिन आपकी रेसिपी मैं इंतजार करूंगी। इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगी आपके लिए मैं। अख्तर मुबारक शाह, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नाज़रीन मैं ऐसी बात, ये नाज़रीन ये भी एक टैलेंट होता है, समझा करें। ज़बानें पिक करना, मतलब मैं सोचे 6-7 साल दुबई में रही हूँ, एयरलाइन के साथ जब काम कर रही थी, नहीं आई अरबी। 2-3 चीज़ें आई, इन्नल हातिफिल मुतहर्रिक की तलक़्तहु मुबलग औ खारिज निपाका खिदमत हालिया, इतनी आती है बस। कुछ लोग होते हैं ना बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, 2 मिनट में पिक करते हैं लैंग्वेज में। लैंग्वेजेस में ज़ीरो, अंडा बिल्कुल। शुए शुए, मतलब वो कहते हैं ना आपको आती अरबी आती है, वो कहेगा शुए शुए, यानी थोड़ी थोड़ी, इतनी आती है बस। और क्या करें, हर एक का टैलेंट होता है ना। अच्छा नाज़रीन, ये काफ़ी भुन गया है, इट इज़ द भुनिंग। चेक करें, चेक कर लूँ थोड़ा सा। म्यूज़िक बिल्कुल ना लगाना। ये वाह ज़बरदस्त। इसको हम निकालते हैं इसमें। ये हमने कीमा, अब इसको थोड़ा सा ठंडा होना है,
ये अब मैं गरम गरम तो इसमें नहीं ऐड कर सकती, इसको थोड़ा सा ठंडा होना है, 5-6 मिनट लगेंगे ठंडा होने में। ये हमने कीमा जो है इसमें रख दिया, इसको फ्राई करेंगे हम फ्राइंग पैन में, शैलो फ्राई करेंगे कटलेट्स को। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं अमीशी? आपकी ठीक है? मैं ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी प्यारी सी हमारी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप का शो बहुत अच्छा है और आप ना शुरू से मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा यार, शुक्रिया बहुत बहुत जी। बातें और करना आप वैसे बहुत आसान अच्छी काम लगी होता है। हैं, आपका ड्रेस भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इरम ये बताएं, बातें करना आसान काम है? बस बातें करना आसान है, बस ये है कि सुनना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी। नहीं, एक सेकेंड, बातें इंटरेस्टिंग करना मुश्किल है कि मतलब मजेदार बातें? हाँ, वो मतलब अच्छी बातें करना इंटरेस्टिंग भी होता है। अच्छा, तो आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ और मेरी 4 बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितनी बड़ी हैं? मतलब बड़ी जो है वो 14 साल की है और छोटी जो है वो मतलब 9-8 साल की है। अच्छा। और उससे जो छोटी है, हाँ, सबसे छोटी जो है वो 6 साल की है। 3 साल की है? 6 साल की है, 6 साल की है। 6 साल की। और अब 4 जी? बेटियां माशाल्लाह। जी जी, 4 बेटियां हैं। बस अब फुल स्टॉप है ना? जी, खुश हैं बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो नसीब में वो मिला है। अच्छा, ठीक है ठीक है, जबरदस्त। तो मुझे बताएं इरम, आपकी कोई फरमाइश है? जी, मेरी फरमाइश यही है कि आप ना किसी दिन ना अच्छी सी बिरयानी बनाएं। अच्छी सी बिरयानी बनाऊंगी, ठहर जाओ जी। एक सेकेंड, जी। लिख लेती हूँ। हमारी आज 4 फरमाइशें हो गई हैं। अच्छा सॉरी, ओके। मैं साबरा कराची के कोफ्ते, ज़ेबा इस्लामाबाद, पिज़्ज़ा ज़ैनब सॉरी, और सना ने पेशावर से कड़ी, और आपने क्या कहा है इरम? जी, बिरयानी का है, बिरयानी। इरम, और कौन सी जगह है? इस्लामाबाद? जी, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद बिरयानी, मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी बताऊंगी, सही है ना? वही, ये मेरी बच्चियां भी बहुत उनको पसंद है। ये है कि मैं बनाती तो हूँ, ये है कि मुझे आप भी कोई रेसिपी अच्छी सी मिल जाए आपसे भी। हाँ, वो कहते हैं ना, अगर रेसिपी डिफरेंट हो तो फिर उसका लज्जत जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है। सही कह रही जी, है। और आपका शो तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं सब शो हटा देती हूँ, आपका शो लगा लेती हूँ। तो क्या आपको अच्छा लगता है शो में, प्लीज बताएं? मतलब आपके शो में मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, जो आप करती हैं। आप बस थोड़ा सा डांस भी कर देती हैं, आपकी मतलब इतना खुश रवैया है आपका। थैंक यू। बस ये इधर तक ही होता है, उसके बाद आप देखें मुझे और उससे पहले देखें। नहीं, दुआ में याद रखें बस, और किसी को भी मौका मिले कॉल करने का। नहीं, थैंक यू सो मच। पहली दफा मेरी कॉल मिल गई, आपसे बात हो गई है। थैंक यू सो मच इरम, बहुत खुश रहें, आबाद रहें, और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बिरयानी बनाऊंगी मैं। चलें, ठीक आपकी है। बेटियों को भी बहुत प्यार। थैंक यू थैंक यू। चलें, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो स्वीट नाजी। अच्छा, इसके ऊपर मैंने शैलो फ्राइंग के लिए ऑयल डाल दिया। इरम की कॉल थी, थैंक यू इरम। एक घुट चाह दा पी लो। और ये 2 अंडे जो है हमने फेंट लिए हैं। अब कीमा काफ़ी माशाल्लाह से ठंडा हो गया है। अब हमने जो ये देख लें, इसमें मैंने अभी तक जो मसाले डाले हैं जल्दी से बता दूं। हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा, कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे जायका नमक। अब हमने क्या करना है, छोटे आपने बनाने हैं। ये लिया, अच्छा सॉरी एक सेकेंड, ये इसके अंदर हम डालेंगे, इसको धो लेते हैं पहले। ओके, ये वाला नहीं, ये वाला। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। बिस्मिल्लाह मारेंगे। ये हमने इसकी बाइंडिंग ज़रा अच्छी शाइनी होती है। तेल हमने हल्की आंच पे अभी गर्म होने के लिए। अब आपने क्या किया, इतना सा ये आपने लिया इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा गड़ा नहीं होता जिस तरह आजकल रोड्स पे गड़े पड़े हुए हैं, कराची की रोड्स पे, इसी तरह हमने गड़े बना देने। इसके अंदर हमने थोड़ा सा कीमा लेना है और इसको इस तरीके से इसमें क्रेटर में ऐसे डाल देना है। ये देखें, ये
ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको शेप आपकी मर्जी है, इसका कोफ्ता शेप भी बन सकता है। ये लिया। अब कीमा अंदर कहीं छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम नहीं होते जैसे, ये कीमा अंदर हमने छुपा दिया है और इसको हमने ऐसे ऐसे कटलेट की तरह इसको बना दिया। अच्छा, लेकिन जो पॉकेट है ना उसको आपने अच्छी तरीके से बाइंड करना है। थोड़ा सा ऑयल और पानी लेंगे और इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। ये तो ये गर्म हो रहा है तेल, साथ साथ डालती जाऊंगी और आप देखना जैसे कबाब खाए, सॉरी कटलेट खाएंगे ना, बीच में से कीमा निकलेगा। वाओ, इज़न्ट इट कूल। ये देखें, शाइनी शाइनी प्यारा। ये और ये हमने लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डाल के देखते हैं हल्का सा, अभी तेल सही गर्म नहीं हुआ लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये डाल दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अदील प्लीज, आवाज़ नहीं आ रही। नाज़रीन, अदील हमारे पास नए आए हैं, कोई बात नहीं, इनके हो जाता है। छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा, ये देखें, बात करते में अदील की, ये चेक करें, बन गया। अब कीमा इसके अंदर कहीं छुपा है, आपने ढूंढना है। वो आप ढूंढेंगे कैसे? खा के। इसको ऐसे किया और बिस्मिल्लाह ये डाल दिया आपने, ठीक है। एक और लिया, इसमें मेरे ख्याल 1 किलो आलू मैश में आपके एटलीस्ट 12 से 14 आराम से बन जाएंगे अगर आपने नॉर्मल साइज़ के बनाए। ये देखें, ये हमने बीच में इसके कीमा डाला और ये एकदम छुपेगा कीमा। ऐसे लिया और इसको पैक कर दिया। ये पैक किया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है निशिहा? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? मैं अटक से रेहाना बोल रही हूँ। अटक से रेहाना जी, कैसी हैं रेहाना? खैरियत से आप? ओए, अंडा तो ठीक, लगाए अल्लाह का शुक्र है। आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी दिन वो इस्लामी बात कुछ का बात किया करे, कोई वजीफे से बताया करें, कोई परेशानियाँ दूर हो। वजीफे? कोई इस्लामी बंदा भी बुलाया करे। अच्छा, जरूर। वैसे हमारे इस्लामी प्रोग्राम्स होते हैं, स्पेशली K2 की नशरियात पूरी देखा करें, उसमें हमारे ओ नो नाज़रीन, आई एम सॉरी, वो अंडा लगाना भूल गई मैं। किस टाइम? ठीक है। अच्छा, आज के सवाल का जवाब देंगी रेहाना जी? हाँ जी, वो पालक में कैल्शियम ज्यादा होता है। कैल्शियम ज्यादा होता है? अच्छा, परेशानी किस बात की है आपको, बताएं। बस घरेलू मसाइल है ना बेटा, क्या करें। क्या है बताएं ना, मुझे बताएं, मैं सुन रही हूँ। बस किराए का मकान है, इतने बिल है, सैलरी आया नहीं, बच्चे बेरोजगार है, बस यही मसले। बच्चा क्या करता है आपका? कुछ भी नहीं, घर में है, थोड़ी बहुत कोई इधर आधर जाए तो कुछ। तो उसको क्या है ना, निकले जाके बाहर काम करे। है बेटा, जाता है ना, काम मिलता ही नहीं है, क्या करें बेटा। काम मिलता होगा उसको, अपने मर्जी का काम नहीं मिल रहा ना, इसलिए वो बैठा हुआ है। नहीं मर्जी से नहीं, काम मिलता ही नहीं है, जिधर जाए ये अभी तो कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, क्या करें बेटा जी। क्या उम्र है आपके बेटे की? तो 35-36 साल का है। कितना? 35-36 साल का। 35। अब पहले क्या करते थे? पहले भी दुबई गया, 2 साल गुजारे हैं, वहाँ भी वो कोरोना आ गया, फिर वापस कुछ भी नहीं। जो सैलरी थी वो भी बाप का एक्सीडेंट हो गया, उससे लग गई, कोई नहीं, खुदा हमारा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। उसे कहें कोई मेहनत मजदूरी कर ले, अगर अभी तक काम नहीं मिल रहा, लेकिन काम तो कहीं ना कहीं तो इंसान को, चले बोरियां ही उठा ले, ऐसी क्या बात है। काम करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी काम हो। अच्छा जी, आई एम सॉरी, पहले वाले जो 2 है ना, उसमें मैं अंडा लगाना भूल गई। ये हमने अंडे में डिप किया और अपने अच्छी तरह इसको झाड़ लेना है। ये ना हो कि अंडे की वो जो गोटे वाली झालर है वो भी बन जाए साथ में। ये ठीक है। अब हमने इस वाले को, जो पहले सबसे 2 थे, वैसे उसमें अंडा नहीं लगाया मैंने, बातों बातों में भूल गई, लेकिन अभी तक इंटैक्ट है। आए निकल रहे हैं। नहीं, अंडा लगाना चाहिए था। चलें, कोई बात नहीं, 2 अंडे के बगैर है।
अच्छा, अब अंडा लोग नहीं पसंद करते, उनको बहुत सारे लोग अंडा नहीं खाना चाहते, तो आप इस मिक्सचर के अंदर जो आलू वाला मिक्सचर है ना, उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च मिला लें, तो ये नहीं टूटेंगे, ठीक है ना। ये वाले नहीं टूट रहे, ये सही है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है जिसमें अंडा लगाया है। लेकिन ऑब्वियसली हर एक को अंडा नहीं पसंद होता, तो अगर आपके कटलेट्स टूटे ना, तो आप उसके अंदर जो है कॉर्नफ्लावर लगाएं। या मुझे टाइम बताएं जल्दी। 20 हो गए हैं। ओके नाज़रीन, ये तो हो ही रहा है। हमने एक कॉलर से बात करते हैं और जल्दी से जाके आपको गाना दिखाते हैं और उसके बाद हमारे गेस्ट होंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं? मैं यासिर बात कर रहा हूँ करक से। करक से। कैसे हैं यासिर साहब? ठीक ठाक हैं आप? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। जी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। ठीक है। क्या कहना चाहेंगे यासिर साहब? मिस्टर यासिर। जी जी आप सुनाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। क्या कहना चाहते हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम हर टाइम देखते हैं, जिस दिन होता है सारा दिन हम देखते हैं। अच्छा, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक्स अ लॉट यासिर साहब। कोई फरमाइश है आपकी और आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? बस जो आपने सवाल किया है ना, और जी। सब्जी में वो पलक नहीं है, पलक इसमें सारा कैल्शियम मौजूद है। पलक में? हाँ हाँ, पलक उठा के देखूं। अच्छा, पालक में। तो यासिर साहब कोई आपकी फरमाइश है? मेरे फरमाइश बस आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है और हम बहुत खुश हैं, हम खुशी से देखते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जो अभी जो आप जो सालन तैयार। सालन नहीं है, ये कटलेट्स हैं यासिर साहब, सॉरी। सालन कहाँ है? कीमा जो मैंने बनाया था, यासिर साहब उसको सालन समझ रहे हैं। नाज़रीन मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, 9 और 10, पूरे 10 बन जाएंगे आराम से। लेकिन एक चल के सॉन्ग सुनते हैं, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे और हमारी दोनों मेहमान जो हैं, आज एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और एक एजुकेशनिस्ट हैं जो कि क्या कहते हैं मॉन्टेसरी ट्रेंड एक्सपर्ट हैं। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। सो चल के गाना देखते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। सॉरी नाज़रीन, मैं अभी तो से स्पीड कर रही थी लेकिन मौका नहीं मिला, क्योंकि आज बहुत ही लेंथी जो है रेसिपी थी। हमारी दोनों मेहमान जो है तशरीफ़ ला चुकी है। सुबह सुबह फ्रेश चेहरे देख के ना खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराना चाहूँगी, एजुकेशनिस्ट हैं, स्पेशल नीड्स एक्सपर्ट हैं, मॉन्टेसरी ट्रेनर हैं एंड साथ में मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सो आपकी मुलाकात कराते हैं प्यारी सी शफक फयाज। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत? सुबह सुबह प्यारा कलर, वेलकम टू K2 सहर। थैंक यू। सुबह सुबह प्यारा कलर, वेलकम टू K2 सहर। वाह जी वाह, कहीं ना कहीं एक शायर छुपा हुआ है। तो बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। अगली जो मेरी मेहमान हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उनसे मेंटल हेल्थ के ऊपर आज ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम बात की जाती है। तो मेरे साथ मौजूद है प्यारी सी फ़िज़ा रहमान। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है जी। बिल्कुल। वेलकम टू K2 सहर वंस अगेन। थैंक यू। रमज़ान में आपसे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन रमज़ान लगता है कल की बात है, लेकिन काफ़ी अरसा गुजर गया रमज़ान को। सो थैंक यू सो मच दोनों मेहमानों का। नाज़रीन आज की जो रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। आज थे मिन्स कटलेट्स, तो ये आप देख सकते हैं। एक थोड़ा सा उसकी शेप आउट हो गई है लेकिन परफेक्टली डन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे रेसिपी मिस हो गई है तो आप दोबारा से देख सकेंगे इस शो को दोपहर को 4:30 बजे और रात को 10:30 बजे। सो शफक, जो आप एजुकेशनिस्ट हैं, साथ में मॉन्टेसरी ट्रेनर भी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे। ओके जी। तो आजकल माशाल्लाह नाज़रीन बच्चे हैं हमारे इर्द गिर्द, और उनकी फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन होता है वो होता है मॉन्टेसरी। तो उसके हवाले से बताएं कि आजकल बच्चे जो है मतलब
उनके, मुझे जब लगता है कि जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल मॉन्टेसरी में आते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते, बिल्कुल। तो आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगी? बीइंग अ मॉन्टेसरी एक्सपर्ट, ये है कि 2.5 साल से ऑलमोस्ट बच्चों को स्कूल में वैसे पाकिस्तान के अंदर है ये कि इनरोल कर देते हैं ना, तो ये अब इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है जो हैं उस पे। तो बेसिकली अगर आप इंटरनेशनली देखें या अगर इस टाइम पे फिनलैंड में देखें या चाइना में देखें तो वो तो मॉन्टेसरी के अंदर लाइफ स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, कुकिंग पे बिल्कुल, लाइफ स्किल्स पे, उनकी कॉन्फिडेंस पे, बॉडी लैंग्वेज पे बच्चों के। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से ही उसका इंटरेस्ट देख लेते हैं ना, तो ये चीज़ हमारे यहाँ थोड़ी मिसिंग है, लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट काम करें, मैं खुद भी इस पे काम कर रही हूँ। अच्छा, ये चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है 2.5 साल जो है वो बहुत यंग एज है फॉर एक बच्चे को स्कूल भेजने की। बिल्कुल, मतलब आप औरतें पाकिस्तान में ज़्यादातर इसलिए भी करती हैं, नो ऑफेंस ख़वातीन प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा, लेकिन सब किसी तरीके से वो जाए अब स्कूल, ताकि ये भी, हाँ ये भी है, लेकिन सम टाइम आप देखें जो अब चीज़ें जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं तो दोनों वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो घर में वो मोस्टली मदर्स जो हमारे पास भी आती हैं तो उनका यही होता है कि मैम घर में बैठ के बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है। ये है कि स्कूल में जाके या अर्ली स्कूल जो प्रोग्राम्स हैं उनमें जाके बच्चा ये एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीख लेता है, स्क्रीन से दूर रहता है। तो घर में बच्चा बहुत ज़्यादा, अगर मदर भी वर्किंग है तो बच्चा स्क्रीन टाइम जो बहुत एक आप ये कह लें कि जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल इश्यूज़ और ये चीज़ें हो रही हैं। तो आई थिंक आपने लाइफ स्किल्स की बात की, लाइफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाइना में वो छोटे बच्चे कुकिंग और वो प्रैक्टिकली जब बच्चा सीखता है तो उसको ज़्यादा स्किल्स के बारे में और रेगुलर लाइफ बजाय इसकी उसको आप किताबों में डाल दें, बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त। अनाज़ीन, आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं 051-410-2357 पे। फ़िज़ा रहमान साहिबा हैं हमारे साथ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और जहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात आती है लोग समझते हैं कि जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का मतलब है आप पागल हो गए, ऐसा नहीं है। तो आप कब से हैं इस फील्ड में? It's been 10 years. मैं क्लिनिकल एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काम करी हूँ, एज एन एकेडमिशियन भी काम करी हूँ, आई टीच एज वेल। अच्छा, मैं ये जो आपने बात की ना, लोग कहते हैं कि हम पागल हैं या पागल हो जाएंगे, पागल हैं कि क्या हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ इसमें। खुदा न ख्वास्ता आपको या किसी को, ये चले मैं कहती हूँ मुझे कोई चोट लगती है, हड्डी टूट गई है या कोई चोट लग गई है, सो वी गो टू अ डॉक्टर। हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागते हैं क्योंकि हमें एक फ़र्स्ट एड चाहिए, हमें ट्रीटमेंट चाहिए। तो हम ये क्यों नहीं देखते कि जो हमारा ब्रेन है, इट्स ऑर्गन एज वेल, ये भी एक ऑर्गन है ना, जैसे आपका हार्ट एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, तो ब्रेन भी आपका एक ऑर्गन है। अगर उसकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा अप एंड डाउन आ रहा है, अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे, अगर पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लग पाता, आपको लगता है आपका अटेंशन का प्रॉब्लम है, आपके अंदर कुछ ऐसी हाइपर एक्टिविटी है, आप डिप्रेस्ड हैं, आप एंशियस हैं, कोई सोशल एंजाइटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए व्हाई वुड यू नॉट अप्रोच अ साइकोलॉजिस्ट? मतलब व्हेन यू से व्हाट इज़ हेल्थ, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो हेल्थ को डिफाइन करती है एज एब्सेंस ऑफ डिजीज़। एब्सेंस ऑफ डिजीज़ का ये मतलब नहीं है कि कोई फिजिकल डिजीज़ है तो वो नहीं होगी तो आपकी हेल्थ कंप्लीट है, इट्स ऑल्सो मेंटल इलनेस एज वेल। तो WHO भी इसको इसी तरह डिफाइन करता है कि हेल्थ जो है वो कॉम्बिनेशन है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का। जब आपकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपकी मेंटल हेल्थ को भी इन्फ्लुएंस करेगी। ऑब्वियसली ये दोनों कनेक्टेड है ना जी, ये तो नहीं कि आपका दिमाग कहीं और है और आपकी बॉडी कहीं और है, दोनों कनेक्टेड हैं, आप एक इंसान है बेसिकली। सो हाँ, इसके ऊपर ज़ाहिर है मैं समझती हूँ आज के दौर में पिछले 10 सालों में, फिर मैं आपकी तरफ, पिछले 10 सालों में कितना रेशो बढ़ा ही है, मेरे ख्याल कम तो नहीं हुआ। अच्छा, अभी एक रीसेंट रिपोर्ट है, अनफॉर्चुनेटली मैंने शायद लास्ट टाइम भी शेयर किया था, आई हैव अ सोशल मीडिया हैंडल एज वेल, उसके ऊपर भी मैं शेयर करती रहती हूँ चीज़ें, वहाँ पे भी मैंने शेयर किया है कि एक रीसेंट रिपोर्ट, अभी जो ग्लोबल रिपोर्ट आई है उसमें कह रहे हैं कि जो बर्डन ऑफ डिजीज़ है मेंटल हेल्थ ने एक्सीड कर दिया है बाकी सब डिजीज़ से। यानी दुनिया में कैंसर, कार्डियक इश्यूज या किडनी या कोई भी जो आपका बॉडीली जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं उसकी मेंटल हेल्थ की रेशो उससे बढ़ गई है। मतलब मेंटल
इश्यूज Mental इन सारी illnesses की बीमारियों से ज्यादा है। एग्जैक्टली नाज़रीन सोच लें, तो इसलिए मैं तुम लोगों को कहती लाइफस्टाइल हूँ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, दैट्स व्हाई बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा अंदर रह रहे हैं, बाहर कम निकलते हैं, मतलब ग्रीनरी वाले एरियाज में कम जाते हैं, Physical और activity फिर कम उसके है। बाद जो हमारा सोशल मीडिया का, मोबाइल का यूज़ है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल इफेक्ट करे, इस तरह से एडल्ट्स को भी अगर वो आप भी कर रहे बहुत हैं। ज़्यादा अब आप एक हद से ज़्यादा देखिए, यूज़ अब आप सोशल मीडिया देख रहे हैं, अब जाहिर है इतनी खूबसूरत खवातीन नहीं है जितना फिल्टर से, बिल्कुल ये अब हमें complex हो आदत हो जाता गई है कि अपने आप को फिल्टर से देखने की। देखना। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि फलाना जो है, बेशक उसकी गाड़ी नहीं होगी लेकिन वो गाड़ी के सामने वीडियो बना लेंगे, तो वीडियो आप बना समझेंगे लेंगे। गाड़ी इसकी है, इसकी फिर है। आप कहेंगे यार ये गाड़ी होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये ऐसा घर होना चाहिए, ऐसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो उसमें ऑब्वियसली, इसलिए मैं अपनी कैमरा टीम को भी कहती हूँ कि हंसे बोले, नॉर्मल रहें। आप लोग जो है ना ज़हनी दबाव और जो है उस पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। करें। हाँ, सोशल मीडिया की उन चीजों पे अपना वो मतलब सब फेक है नाज़रीन, मैं आपको सही बताऊं, हर एक के मुंह पे मस्से भी मस्से हैं, हैं, बिल्कुल। पिंपल्स भी हैं, फिल्टर लगा के आप बनाते हैं। मैं भी बहुत दफ़ा बनाती हूँ फिल्टर लगा के, क्योंकि मैंने तो कोई ना कोई चीज़ बोलनी होती है। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं किया तो मैं कहती हूँ चलो मैं फिल्टर, बट ये जितने मेकअप की रूटीन्स हैं इस पे ना जाएं कि ये ऐसी ग्लास स्किन हो ही नहीं सकती। आपका टेक्सचर जो है स्किन का वो हमेशा वैसा ही रहेगा। ये जो सोशल मीडिया है ना, इट्स अ डिल्यूजन। ये एक फॉल्स आपको इम्प्रिंट्स दे रहे हैं, किसी चीज़ डिल्यूजनल कर रहे हैं आपको, एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपको लगता है कि मैं पीछे रह गया और दुनिया आगे निकल गई। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी अगर मिसाल दूं, मैं खुद को कोट इसलिए हर दफ़ा करती हूँ कि सारे सब कंफर्टेबल रहें। अगर मैं कहती हूँ कि मेरा कोई क्लास फेलो है या मेरी कोई कॉलीग थी, पुरानी थी या अभी हैं, उनके पास इतनी अच्छी गाड़ी है, वो उनकी तो लाइफस्टाइल इतनी अच्छी है जो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करी हैं। आई डोंट नो घर में उनके क्या चल रहा है। वो 5 मिनट के सोशल मीडिया पे पोस्ट करी है और मैं उससे खुद को कंपेयर करके अपनी लाइफ मिजरेबल बना रही हूँ। बिल्कुल, क्या पता उनका मियाँ जो है उनसे बात ही ना करता हो, बिल्कुल ऐसे और वो कहीं और किसी और से बात करता ये भी है ना, तो इससे ना जाएगा कि हमारे साथ आप दोनों की इजाज़त से एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी मैं जन्नत बोल रही हूँ लाहौर से। जन्नत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ब्राउन कलर आपको बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहली दफ़ा मैंने पहना है। मैं बात करना चाहूंगी जो आपके पास साइकोलॉजिस्ट आई हैं। जी जी, करें, सुन रही हैं वो। उनसे एक क्वेश्चन है मेरा ये कि जैसे कि आपको पता है कि आजकल नहीं, पीछे बहुत सदियों सालों से आपको पता है कि जो एक औरत है ना, चूंकि शुरू से वो अपने ख्वाबों को, अपनी चीजों को हमेशा पीछे करती आई है और लोगों को आगे रखती आई है, यानी प्रायोरिटीज जो है ना उसने हमेशा दूसरों को दी है, जिसकी वजह से ना उसके अंदर एक चीज वो इमोशनली वीक हो जाती है, वो डिप्रेशन में चली जाती है, स्ट्रेस हो जाती है, और ये सारा जो गुस्सा होता है ये वो उतारती है अपने बच्चों पे। ठीक है, तो एक्चुअली तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरत जो साइकोलॉजिस्ट की होती है वो एक माँ को होती है, मदर को होती है। तो मैं चाहूंगी कि आप कुछ ऐसी थेरेपीज बता दें ऑन शो कि ऐसी कौन सी थेरेपी है कि जब आप बहुत गुस्से में हैं, जब आप बहुत टॉर्चर हैं और आपको पता है कि आप इस गुस्से में ना अपने शोहर को मार सकते हैं, ना घर किसी को कुछ कह सकते हैं, तो आप फिर उस वक्त ऐसी कौन सी थेरेपी है जो आपको काम आएगी और आपका गुस्सा जो है वो आपको कूल करेंगी, अपने आप को कूल डाउन करें आप, ताकि बच्चों की जो है आगे जिंदगी में वो, क्योंकि वो बच्चा जो होता है ना जिसको वो मार पड़ी होती है बेजा, वो चीजें बच्चे की पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं और फिर पूरी जिंदगी वो उसके साथ चलती रहती है। तो मैं चाहूंगी कि आप ये बता दें कि ऐसी कौन सी थेरेपी है जो मदर करे तब से लेकर तब तक जब तक कि बच्चा ग्रो अप हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है। सही कह रही हैं, ठीक है, आपको बताती हैं। जी, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत रेलेवेंट सवाल है। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ आपने करनी है वो आपने स्टार्ट करनी है खुद के साथ, सेल्फ लव के साथ। हम हमेशा खुद को पीछे रख देते हैं, जैसे उन्होंने ख़वातीन की मिसाल दी, टिपिकल पाकिस्तानी औरत की मिसाल दी, हम खुद को पीछे रख देते हैं और हमने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, सबको खुश करना है, अपनी खुशी हम पीछे रख देते हैं। तो सबसे पहले जी, स्टार्ट विद योर सेल्फ। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना शुरू कर दें कि खुद को भी थोड़ा टाइम देना, खुद को थोड़ी वैल्यू देना, खुद को थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव देना इज़ ओके, इट्स ओके टू डू दैट। ये हमारे माशरे में छोटी बच्चियों को नहीं बताया जाता, उनको कहा जाता है बेटा आप अपनी चीज़ें छोड़ें, पहले भाई का काम करें, पहले बाबा का काम करें, पहले किसी और का काम करें। तो
बेशक करें, मैं ये नहीं कह रही ये ना मुझे सॉरी आपकी बात कट रही है, इधर से ही शुरू यहीं करना। से शुरू करें। ये मुझे समझ नहीं आती कि बाकियों के हाथ टूटे भी होते हैं, खुद उठ के नहीं कर सकते, मुझे ये नहीं समझ आती है। देखिए मेरे अल्लाह बख्शे फादर, हालांकि वो आर्मी में थे और आज तक मैंने उनको जो है ना किसी को कोई काम कहते हुए नहीं देखा। अपने जूते खुद पॉलिश करते थे, अपने कपड़े, मुझे नहीं याद है कि मम्मी को उन्होंने पुश किया हो ये करो वो करो, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं इस्त्री किया। एंड आई थिंक सेल्फ सफिशिएंट थे और उनको देखते हुए मैं मेरे जो माशाल्लाह भाई हैं, हम लोग अपने काम खुद करते हैं और मैं कभी ऐसा नहीं होता कि फलाना हमारे पानी का ग्लास दो भाई। तो प्लीज आप लोगों के हाथों में कोड तो है नहीं, तो खुद भी उठ के काम किया करें, लक खिलाया करें, थोड़ा उठा करें। आदमियों के भी लक होते हैं, उनको भी उठना चाहिए थोड़ा। अच्छा ये लाइव ये वो चीज़ है ना, वही बात है, बचपन से ही डाली जाती हाँ। है। तो वो लाइफ स्किल्स जो स्कूलों में सिखाई जा रही है, उसका मतलब यही है कि आपने अपना काम, अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब अपनी इतनी जोजा के होते हुए अपना काम खुद कर सकते हैं, तो हम कौन है? ठीक है, तो ये चीजें तो हमारे दीन में भी हैं, भी हमें शुरू से सिखाई पाकिस्तान गई में हैं। क्यों है हाँ। लेंज बन के बैठे रहते हैं, खुद उठ के पानी नहीं पीते, वो इधर दो ये कर दो वो कर दो। ठीक है, अगर आप बुजुर्ग हैं तो चलें, आपका खिदमत हो। छोटे छोटे बच्चों के सामने आप लोग ट्रे ले जा रहे होते हैं, फिर वो आपसे बदतमीजी करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी मेरे बच्चे और फिर ये शुरू में ना हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ये गर्ल्स का काम है और ये बॉयज का काम है, कभी नहीं करना चाहिए। गर्ल्स के काम बॉयज को भी आने चाहिए, आई थिंक सो, और बॉयज के काम गर्ल्स, यानी कि अगर बॉय है घर में, अगर अम्मा नहीं है, बटन टूट गया, तो एटलीस्ट आप इतने कैपेबल हो कि आप अपना बटन खुद लगा सकें, बटन लगा लें। इसी तरह गर्ल्स के लिए भी है। तो आई थिंक स्टार्टिंग में हम जो डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं ना बच्चों को, ये गर्ल्स के काम है और ये बॉयज के काम है, तो वो भी एक चीज आगे जाके फिर हमारे रवायती माशरे में ये बहुत ज्यादा। अच्छा, सॉरी, वो ये जो कह रही थी कि वो ये चाह रही हैं, जो हमारी कॉलर थी, वो ये चाह रही हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि वो करें कि उसके जो बच्चों पे गुस्सा है उससे दिमाग हट जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं अपना पिछला सेंटेंस कंप्लीट कर लूँ, देन आई विल कम टू दिस। सो कंक्लूजन ये है कि खुद को वैल्यू करना, खुद को रिस्पेक्ट करना, खुद को प्यार करना सीखें, क्योंकि इसके बगैर आप आगे नहीं चल सकेंगे। एक और मज़े की बात आपको बताती चलूँ कि आजकल के हमारे बच्चे ऐसे हैं कि नाउ दे आर क्वाइट इंडिपेंडेंट एंड दे हैव द वॉइस, उनके अंदर वो ज़बान आ गई है कि दे से नो। वो जो आप बात कर रही है ना कि खुद नहीं कर सकते, आजकल के हमारे बच्चे कह देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, आप कर लें। किसी पर्सपेक्टिव से अच्छा भी है, किसी पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है कि बड़ों को जवाब दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, वो अलग बात है, वो मैं उसमें बाद में जा सकती हूँ लेटर ऑन। लेकिन ख़वातीन के लिए ये टिप है कि प्लीज़ खुद को वैल्यू दें, खुद से प्यार करें, खुद के ऊपर तवज्जो दें। अदरवाइज प्यार करें नाज़ी। हाँ, अदरवाइज ये आप अपनी मेंटल जो आपका स्ट्रेन है, जो आपकी नफ्सियाती तकलीफ है, जो बोझ है, वो कभी कम नहीं होगा। अब दूसरा सवाल इसी का पार्ट ये था कि ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारा गुस्सा है, जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, उसको हम थोड़ा सा मैनेज करें। नहीं, वो बच्चों पे ना निकले, बच्चों पे ना निकले, या हम किसी और पे भी ना निकले, किसी पे भी ना निकले, शौहर पे भी ना निकले, किसी पे भी ना निकले। उसमें यह है कि जब आपको गुस्सा आता है, देयर आर फ्यू सिंपल टेक्निक्स जो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। थेरेप्यूटिकली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो शायद मैं इस प्रोग्राम में इस तरह ना बता सकूँ। इसमें एक टेक्निक ये है कि हम बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं, जैसे कि हम 5 4 3 2। पर्पस इज़ टू डाइवर्ट योर माइंड। आप खड़े हैं तो आप आइडेंटिफाई, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मेरी बस हो गई है, अब मैं ट्रिगर हो गया हूँ। अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई करें, उसको समझें, एंड देन अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, अपनी पोजीशन चेंज कर लें। दीज आर ऑल वेज कि आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं। मुझे जो ये लगता है ये भी बड़े अच्छे, लेकिन उस टाइम पे इतना टेक्निकल होना थोड़ा सा मुश्किल। मुझे ये लगता है कि जो एरिया होता है ना जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जिस तरह खातून है, चले जाएं, बच्चे पे गुस्सा है आपको, आप वो जगह छोड़ के एकदम कहीं छत पे चली जाएं, बाहर चली जाएं, बिल्कुल उस एरिया को छोड़ के चली जाएं और अपने आप को 5-10 मिनट दें, आपका ये मारपीट वाला सिस्टम खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे वो जगह छोड़ने वाली बात है, बिल्कुल ऐसे। ये भी अभी सहन में चले जाएं। एग्जैक्टली मैं बताने वाली थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो ऐसी कोई जगह ही नहीं, हम छोटे से घर में रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं। मैं उनको ये भी कभी सजेस्ट करती हूँ, टॉयलेट चले जाएं, बंद कर लें, अपना 1-2 मिनट का एक क्वाइट टाइम कर लें। वो क्वाइट टाइम ज़रूरी है आपकी इमोशनल रेगुलेशन के लिए। वो जो आपको एक इमोशनल स्ट्रेन है, एक दिमाग में जो एक तकलीफ़ है, एक गुस्सा है,
अफसुर्दगी है उससे हटने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए आप उस जगह से मूव हो जाएं, टॉयलेट में ही चले जाएं अगर कोई जगह नहीं है आपके पास। आप कहते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बाहर और बहुत लोग हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, उन्हीं से तो गुस्सा हो के कमरे में आए हैं, कमरे में बच्चे हैं, उनको 2 लगा दी, तो उन बच्चों से भी हट के आप किसी साइड पे टॉयलेट में चले जाएं, दैट्स फाइन। बिल्कुल, एरिया छोड़ दें। एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अब क्या हुआ? हेलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब वापस बच्चों पे आते हैं। बच्चों पे ही हम फंसे हुए हैं, बच्चों से बाहर कब निकलेंगे हम? आपके माशाल्लाह कितने बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। आपके? मेरे 3 हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। ना जी, मेरे कोई नहीं है। अच्छा, सो वापस आते फीस के हवाले से मैं बात करना चाहूँगी, बिकॉज हाँ जी, मैंने तो मेरी दोस्त ने बताया कि महीने की 50,000 फीस है बच्चे की। मेरी तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा 50,000 हर महीने? तो हम तो अच्छे टाइम में पढ़ गए, अच्छे भले हैं, ठीक ठाक हैं, कोई हमें वो नहीं है। 50,000 इज द मिनिमम? नहीं, आप 50 की बात करिए, 1 लाख अबव भी इंस्टीट्यूट पर मंथ जी, इतने से बच्चे की? हाँ, वो देखिए वो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड क्या है वहाँ पे। अब ये देखिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो जब गवर्नमेंट लेवल पे चीज़ें बेहतर ना हो, एजुकेशन सिस्टम का कोई हाल ना हो, तो फिर लोग ऑब्वियसली, ये सिर्फ स्कूल्स की हालत नहीं है, ये हॉस्पिटल्स की भी यही हालत है। नहीं, वो तो चले, हॉस्पिटल्स की हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उल्टे पुल्टे हैं। मुझे ये समझा दें कि चले गवर्नमेंट, मैं जो है जो मेरा कॉलेज था वो गवर्नमेंट का PCHS कॉलेज कराची। ये मुझे बताएं, ये बच्चों को क्या एक्स्ट्रा कुछ 1 लाख रुपए में सिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं सिखाते? अच्छा, सिखाने वो अंग्रेजी हाँ, एक तो फर्स्ट ये चीज़ है, और दूसरा ये कि जो इन्वायरमेंट है ना, वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अब फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम है, ये जो 1 लाख पाकिस्तान में भी ले रहे हैं, तो वो उस टाइप का एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब उसके अंदर बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटीज हैं। मुझे सॉरी, आपकी बात कट रही है, मुझे मॉन्टेसरी का फी बताएं कितनी है? अच्छा, वो तो इंस्टीट्यूट, अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो तो इंस्टीट्यूट वेरी कर रही है। मतलब यहाँ से यहाँ देखिए, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें जो मतलब बिल्कुल ही लिमिटेड सर्विसेज के साथ हैं, वो 4-5 हज़ार रुपये अभी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे 50 ही ले रहे हो, तो वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट चीजें वेरी करती हैं। 5-6 इंस्टीट्यूट है ना जो कि बहुत ज्यादा है, तो उनमें मॉन्टेसरी का 50 से शुरू होता है। 50 है, 40 है, कहीं पे 80 है, 1 लाख है, मतलब ये है। वो आप अपनी कैपेसिटी देखिए, आप जो जा रहे हैं वो अपनी कैपेसिटी को देख के ही जा रहे हैं ना, कि मैंने कौन सी चीज ऑप्ट करनी है। तो अगर आपके 2 बच्चे हैं तो 1 लाख रुपए, 2 लाख हो सकता है। तो ये भाई इसका मतलब है, लेकिन वो देखिए ना, वैरायटी तो है ना। आप देखिए, आप ना जाएं, अगर इफ यू कांट अफोर्ड इट, आई थिंक सो, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप ना जाएं। नहीं यार, मेरी बात सुने, इतने जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, हाँ, तो ये अफोर्ड कर ही रहे हैं, तो बच्चे जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब है पाकिस्तान में पैसे तो हैं लोगों के पास, और कोई काम पता नहीं हो ही रहे हैं, कोई ना कोई काम खास किस्म के जो हमें नहीं पता, जो हमें नहीं पता। हाँ, लेकिन ओवरऑल एक जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है ना पाकिस्तान के अंदर, उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा है। ये थैंक यू कि अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हैं ना, हाँ, तो फिर बच्चा हैज टू बी, मतलब वो तो फिर बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। मैं इंस्टीट्यूट, काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगी, तो हमेशा ये कहते मैं फलाने के बारे में बात करी, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। ये कंट्रोवर्शियल हो जाता है मीडिया में बैठ के। तो वो मतलब काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है बिजनेस स्टडीज के हवाले से। तो वो मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मतलब फलां जगह पे मेरा बच्चा जा रहा है, और उसके बाद ना उसको एकदम बहुत बड़ी कंपनीज हायर कर लेंगी। तो मैंने कहा, आप इतनी ज़्यादा फीस उसको बिजनेसमैन बनाने के लिए कर रहे हैं, और वो अगर इतनी फी ले रहा है, तो आपका बच्चा वहाँ से बिजनेसमैन बन के निकलना चाहिए, ना कि आप उसको कह रहे हैं कि फलां बहुत बड़ी कंपनी उसको हायर कर लेगी। अगर उसने जॉब ही करनी है तो फिर आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट में उसको डाल क्यों रहे हैं? तो उसको बिजनेसमैन, ये मैं हमेशा बात करती हूँ कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन और इंडस्ट्री का गैप है, मतलब कि एजुकेशन जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, जब आप अगर जैसे ये साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरी एक इसी तरह एक यूनिवर्सिटी की बच्चियों के साथ हुआ, वो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही थी, उनके साथ इंटरेक्शन, तो आप यकीन करें उनका लिटरली 4th सेमेस्टर था, और वो उसमें पढ़ रहे थे स्टैट्स
और पता नहीं क्या क्या पढ़े थे, और मैंने इनके बिल्कुल बेसिक्स साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस मैंने उनसे किए, उनको नहीं, वो कहते मैम अभी तो हमने ये पढ़ा ही नहीं है, वो हम जाके 5th सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ है, मतलब हम एजुकेशन बुक्स में जो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वही बच्चे जो डिग्री करके निकल रहे हैं ना, तो उनको बाद में कोर्सेज करने पड़ते हैं, महंगे महंगे कोर्सेज करने के बाद वो फील्ड में जाने के कैपेबल हैं। ये चीज़ नहीं है। देखिए जिससे बिजनेसमैन बनना होता है वो इन डिग्रीज के बगैर भी बन जाता है। वो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं। हाँ। दोनों हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन एक अदर हमारे साथ कॉलर मौजूद है कि चले गए? वो कह रहे हैं नज़ीन चले गए, सो गए हैं वो रज़ाई लेके ऊपर। कमिंग बैक टू प्रेशर, आपके पास जो क्लाइंट्स हैं, अब मुझे समझ में सुनने में आ रहा है कि एडल्ट्स तो हैं, अब बच्चे भी थेरेपी ले रहे हैं। क्या एज ग्रुप है बच्चों की थेरेपी की? जब हम न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, वो तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स तो 0 to 5 years होते हैं। मतलब कि 6 months का बच्चा भी आपको अगर न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है उसके साइंस देना शुरू कर देता है। अब न्यूरो डेवलपमेंटल के क्लस्टर में क्या क्या आता है? आपने नाम सुना होगा ऑटिज्म का नाम, फिर आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इससे भी पहले अगर हम 1 year के से पहले की बात करें तो जो हमारे बेसिक स्टेप्स थे जो बच्चे करते हैं, माइलस्टोन जिसको हम कहते हैं, नेक होल्डिंग, क्रॉलिंग, बैबलिंग, इनमें डिले होता है तो पेरेंट्स को पता चलता है कि ये बच्चा तो हमारा गर्दन नहीं संभालता है, तो 6 महीने का हो गया है, ये तो ज़रा सा करवट नहीं ले सकता। तो वहाँ से रेड फ्लैग्स उनको मिलना शुरू होते हैं, फिर 1 year में साइंस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बच्चों की बात करें कि इफ़ आई नेम इट कि व्हाट्स द एज, ये तो शुरू से। अच्छा चलें, ऑटिज्म और ये वो, मैं बात कर रही हूँ रोज़मर्रा की घर के लड़ाई झगड़ों से जो आपके पास थेरेपी के लिए आते हैं, वो क्या एज है? 2 years। 2 साल का बच्चा? 2 साल का बच्चा वो क्या करने आता है? 2 साल का बच्चा यू वुड फाइंड आउट कि वो परेशान है, म्यूट हुआ है, बोलता नहीं है, सहम जाता है, ज़रा सी ऊंची आवाज़, मतलब पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, उसने देखा है कि पेरेंट्स में लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो डर गया, वो डर उसके अंदर बैठ जाता है। सेपरेशन एंजाइटी के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ बच्चे आ रहे होते हैं। सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। कोई 2 साल से लेके क्या एज ग्रुप जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं फॉर मेंटल हेल्थ? अच्छा, मैं तो बहुत छोटे बच्चे लेती नहीं हूँ, आई एम नॉट अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, मैं एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट्स लेती हूँ, मैं 12 years ऑनवर्ड्स लेती हूँ। वही मैं पूछ रही हूँ ना। अच्छा, तो लेकिन मैं आपको ये जो आपने कहा ना कि कहाँ से स्टार्ट होता है, अगर हम मेंटल इलनेसेस की बात, मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास किस एज ग्रुप से किस एज ग्रुप मेरे पास 12 years की भी बच्चे आते हैं। 12 ईयर के क्या इश्यूज हैं? अभी रिसेंट अगर मैं एग्जांपल कोट करूं तो बुलिंग, स्कूल बुलिंग बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं, और एकेडमिक बर्डन बहुत है, जिसकी वजह से एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, इनअटेंशन, कॉग्निटिव डिक्लाइन, फोकस नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, परेशान रहते हैं, खोए रहते हैं, गुम रहते हैं, माँ बाप से इंटरेक्ट नहीं करते, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, स्कूल नहीं जाना, रोना धोना, क्राइंग स्पेल्स हैं, इसके अलावा मतलब इस तरह की मल्टीपल सिम्टमेटोलॉजी के साथ। अच्छा, ये 12 साल हो गया, ये 12 साल। और अगर फर्ज किया 15 साल में क्या इश्यूज होंगे? आजकल की जो हमारी टीन एज है उसमें जो एक बहुत प्रेसिंग और बहुत अलार्मिंग चीज़ आ रही है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मुझे मर जाना चाहिए, मैं यूजलेस हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता, माई पेरेंट्स डोंट लव मी, मुझे तो आईफोन नहीं दिलाया, फलां के पास तो आईफोन था। वही बात है ना, वो कंपैरिजन और वो सब कुछ, सोशल मीडिया और सब कुछ, मुझे तो सस्ते वाला फ़ोन दिला दिया, उनके पास तो महंगे वाला फ़ोन है, नोबडी लव्स मी, मैं यूजलेस हूँ। एक तो आइडेंटिटी क्राइसिस, उसके साथ साथ टीनेजर्स में रिलेशनशिप इश्यूज, दे आर इन मल्टीपल रिलेशनशिप्स, लाइक बॉयज़ रिलेशनशिप विद गर्ल्स, गर्ल्स विद बॉयज़, और उसके अंदर जो उनके जो डायनामिक है वो उनसे हैंडल नहीं हो रहा। ये कैसे हो गया कि मतलब रिलेशनशिप्स 15 साल की उम्र में? दिस इज टू मच फॉर मी। इसकी पता है क्या वजह है? अब शायद हमने भी कम एज में भी अब ये चीजें रिलेशनशिप के अंदर, मतलब स्कूल के अंदर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हाँ ये चीजें अब हो रही हैं। अच्छा, मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये जल्दी बता दो क्योंकि 3 मिनट रह गए हमारे पास। लास्ट बात ये कि ये पता है कहाँ से आया है? ये यहाँ से आया कि उनको घर में अटेंशन नहीं मिलती, ध्यान नहीं मिलता, फिर वही अटेंशन, ध्यान और प्यार वो बाहर ढूंढते हैं। जब वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उनसे वो डायनामिक फिर हैंडल नहीं होता।
फिर वो मजीद परेशान, क्योंकि एज कम होती है तो रिलेशनशिप वो इमोशनल कैसे हैंडलिंग नहीं संभाल कर सकेंगे? सकते। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज माय फ्रेंड, ये मुझे पसंद है, अब उसने किसी और से बात कर ली तो बस मेरा तो वहाँ पे इमोशनल क्राइसिस स्टार्ट हो गया। उसने उससे बात कर ली, मुझे, मैं तो रिजेक्ट हो गई, तो वही रिजेक्शन जो पेरेंट्स से मिली थी वो उसको उससे भी वो मिल रही है। रीलिव हो गई, तो फिर ट्रॉमा, फिर आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ, मुझे तो मर जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि आजकल यंग चिल्ड्रन में और एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स में सुसाइड रेट बहुत हाई है। बहुत हाई है। और इवन कि मैंने एक केस देखा, मेरे पास 4 इयर्स की बच्ची में बोर हो, मतलब आप 4 ईयर का बच्चा कैसे बोर हो सकता है? आप खुद देखें ना, मतलब उसकी एक अर्ली इयर्स में आप कैसे बोर हो सकते हैं? वो अर्ली उनको स्टिमुलेशन इतनी मिली है फोन से कि अब फोन बंद होता है या कोई एक्टिविटी बंद होती है, वो तेजी बंद होती है ना जिंदगी में, तो वो बोर हो जाते हैं बच्चे। हम लोग तो सड़कों पे खेलते थे, लेकिन अब आजकल के बच्चों ने बाहर जाके क्रिकेट नहीं खेलना, साइकिल नहीं चलाना, वो बोर हो जाते हैं, उनको वो स्टिमुलेशन ये बात है, दे आर सो राइट अबाउट इट नाज़रीन। ये आप लोग बहुत अलार्मिंग है। एक तो रिलेशनशिप है, एक समझ में आ रहा है सिचुएशनशिप, जिसमें ये कि इट्स ओके कि वो मेरा दोस्त है तो वो किसी और के साथ भी हो या चौथे के साथ हो, पांचवे के, एक सिचुएशनशिप भी है। सो ये आप माँ बाप को इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा कि ये तो बहुत अलार्मिंग बात है। सो आपको अगर कांटेक्ट करना हो तो कैसे करें? जी, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, दैट इज heal with Fiza, HEAL.WITH.FIZA, सिंगल Z के साथ, heal with Fiza। heal with Fiza। इस पे मैं फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, टिकटॉक पे भी। ओके, जबरदस्त। और जो अभी हमारी कॉलर आई थी जो कि कह रही थी कि आप कोई टिप्स बता दें, तो मैं अपने पेज पे इस तरह की एंगर मैनेजमेंट, कोई चाइल्डहुड क्राइसिस, एवरीडे क्राइसिस, कोई भी सोशल एंजाइटी, इस तरह की डिफरेंट टिप्स और टेक्निक्स छोटी छोटी मैं वहाँ पे डालती रहती हूँ, तो मुझे ज़रूर फॉलो करें ताकि आप बेनिफिट हासिल करें। ज़बरदस्त। शफक, आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा सा पैगाम ये कि अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से ही मैं बात करना चाहूँगी कि आपके जो छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको, वो ऐसी एज है जिसमें आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उसको आपकी ज़रूरत है। तो मैक्सिमम टाइम आप अगर जितना आप दे सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाएं, लेकिन जितना मैक्सिमम टाइम आप बच्चों को दे सकते हैं दें और उनको सुने। मतलब अगर आप घर में उनका कोई सुनने वाला होगा, वही बात है कि वो फिर बाहर किसी को नहीं सुनाएंगे। तो आप उनको, जब उनके घर में एक फ्रेंडशिप होगी पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स उनकी बात को मानना एक बात की बात है, लेकिन सुनना चाहिए बच्चों को कि वो क्या कह रहे हैं। मतलब अगर आपका 2 साल का भी बच्चा समटाइम वो कुछ कहना चाहता है, हम कहते हैं अच्छा मैं ये करी हूँ, मैं बाद में, ये चीज चुप रहो, अभी बाद में बात होगी। हाँ, ये भी कहते ये हैं। चीज, ये बच्चों को बहुत डिसहार्ट, फिर बच्चा ना कोई और कॉर्नर ढूंढता है कि मैं अपनी बात किसी से कह सकूं। तो ऐसा मत करें कि जब भी कोई बच्चा आपसे, चाहे वो जिस एज का भी है, आपका बच्चा है, तो वो आपको कुछ कहना चाहे, कुछ सुनाना चाहे, तो उसकी बात जरूर सुने। एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि फिर वो कहीं बाहर ये चीज ढूंढेगा, बाहर उसका लोग फायदा उठाएंगे और फिर वो ड्रग्स की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल, स्कूल्स में हमने दिस इज द रीजन कि माँ बाप क्योंकि सुनते नहीं है बच्चों की बात, तो वो बाहर ढूंढते हैं, वो लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं और वो फिर आगे कहानी खराब हो जाती है। प्लीज अपने बच्चों का ख्याल रखें। अगर आप उन्हें इस दुनिया में लेके आते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर नहीं है तो फिर मत बच्चे किया करें। इफ यू, आपको अपनी लाइफ बड़ी अजीज है या आपको सोशल लाइफ अजीज है, तो फिर मत बच्चों को दुनिया के लिए कि जी फलाने ने कहा कि आपकी शादी हुई हुई है, अभी तक खुशखबरी नहीं आई, मत खुशखबरियाँ लाया करें उसके लिए कोई काम। थैंक यू। आए आप दोनों आए, जरा आप लोगों को कटलेट तो चेक करा दूँ जल्दी से। नाज़रीन, आज के सवाल का जवाब था पालक। स्पिनच में सबसे ज़्यादा होती है कैल्शियम और बच्चों के लिए बहुत अच्छी है स्पिनच। बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है, आयरन की डेफिशिएंसी को ना। मैंने कहा आपको टेस्ट तो कराएं ज़रा। ये हमारे किचन में आइए। थैंक यू नाज़रीन, थैंक यू सो मच। नाज़रीन का शुक्रिया। अच्छा फिजा, आपने अपना पैगाम दिया कोई? सॉरी, आपने कोई पैगाम दिया अपना? मैंने पैगाम बिल्कुल देना था और दे सोच के आई थी। मैं और वो पैगाम नहीं, वो पैगाम ये है कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी कहा था, जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। इसी तरह मेंटल जो आपकी हेल्थ है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। दिमागी चोट या दिमागी तकलीफ या नफ्सियाती तकलीफ नज़र नहीं आएगी जैसे कि फ़िज़िकल तकलीफ नज़र आ रही है, लेकिन आपने उसको स्टिग्मा नहीं समझना, उसको अपने आप को लेबल, अपने ऊपर एक लेबल नहीं समझना, बल्कि आपने उसके लिए हेल्प लेनी है एक प्रोफेशनल से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फिजा आपका, एंड शफक आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा खा के देखें ज़रा।
यानी जल्दी जल्दी खाना पड़ रहा है। इट इज़ नॉट बैड, इट इज़ वेरी टेस्टी। बहुत मजे का है। गुड। आप जबरदस्त शेफ है भाई। माफ कीजिएगा, मजे का बना है? बहुत जबरदस्त। यार आपको मैं पूरा ही दे देती तो, लेकिन नाज़रीन गेस्ट छोड़ देते हैं फिर मुझे गुस्सा चढ़ता है। हाँ, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इतना सर्व करें जितना आप सारा, और अगर आपको कोई खाना दे ना प्लीज उसको खत्म किया करें। बिल्कुल ये चीज़। फिर ये होता है उन्होंने खाया हुआ होता है तो फिर मैं कोई और नहीं चिड़ियों को दे रही होती हूँ, तो खा जाए। स्क्रीन पे ये ना सोचा कि मैं कैसी लग रही हूँ। नहीं मैं बिल्कुल नहीं सोच रही। ये बहुत मजे का है। हाँ? आपकी 10/10 नंबर है भाई। नाज़रीन अच्छा, मैंने कहीं और से भी सुना था आप बहुत अच्छी कुकिंग करती है। बस बाद में मेरा कोई रेस्टोरेंट होगा मेरे ख्याल में। बहुत यम्मी है। अच्छा, मैं तो सारी ब्यूटीफुल। थैंक यू रहमत, थैंक यू कुकी। सॉरी, थैंक यू नूरानी, थैंक यू अनमोल। कुकी कहाँ से आ गई मेरी दोस्त? थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। नाज़रीन आज इधर से खुदाफिज करते, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो दोबारा से आप देख सकते हैं 4:30 बजे और रात को 10:30 बजे। थैंक यू, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल सुबह मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।